निवृत्ति करने के लिए है, इसीलिए अप्रमेय कहा गया। दूसरा जो बार बार आता है, मैं आत्मा हूं, तो हम तो मैं आत्मा हूं कहते रहते हैं, लेकिन उसका उपलब्धि कैसे करें? जब मैं कहता हूं मैं आत्मा हूं, उस पर मेरे बुद्धि में क्या विचार आना चाहिए? क्या विचार आना चाहिए? बताइए, क्या आता है आप लोग के मन में कि मैं आत्मा हूं जब कहता हूं, उस पर मेरे चित्तवृत्ति में क्या आना चाहिए? मैंने एक बार वो परिभाषा बताई थी, याद होगा। उस पूरा चित्त में आना चाहिए, क्यों मैं आत्मा कहा गया मुझे, कि मैं आत्मा हूं, मतलब जो तीनों अवस्था में वो परिभाषा कही थी ना, यचाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयान, यह आत्मा की लक्षण को समझने के लिए हमें अवस्था त्रय में देखना पड़ेगा कि जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तीनों अवस्था में मेरा स्थिति क्या है। बोले यचाप्नोति यदा दत्ते, यचा अपनुति, सबको अपने अंदर पूरा दुनिया कहाँ जाता है? कब? गाढ़ निद्रा अवस्था में। सुसुप्ति में पूरा दुनिया कहाँ रहता है? जहां रहता है उसका नाम आत्मा। स्वप्न में बोले यचाप्नोति, अपने अंदर पूरा व्याप्त करके रखता है जगत को। किसने? पूरा दुनिया दिखाता है। स्वप्न जगत को कौन दिखाता है? कौन दिखता है स्वप्न जगत रूप में? मैं, आत्मा। इसीलिए उसको कहा गया आत्मा। और विषयान, यह जागृत में जब जग जाता है, कौन विषय रूप में प्रतिफलित होता है? मैं। जो जागृत में असंख्य विषय रूप में दिखाई पड़ता है, स्वप्न में स्वप्न जगत का निर्माण करता है, और सुषुप्ति में सारे विषय जहां समा जाता है उसी का। और सब होने पर भी जो सतत संतत भाव है, सतत वैसे को वैसा रहता है, ये घटना घटने पर भी जिसमें किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होता है, उसी को कहते हैं आत्मा। और वो मैं हूं, क्योंकि मैं जागृत विषय रूप में दिखने पर भी मैं में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होता है। मैं स्वप्न जगत रूप में दिखने पर भी मैं में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होता है। गाढ़ निद्रा में पूरा जगत मुझ में रहने पर भी मैं नहीं हूं, ये भान मुझे कभी नहीं होता है, इसलिए मैं आत्मा हूं। कितना सुंदर लगता है। एक आत्म शब्द को जब इस तरफ से हम विचार करते हैं, वो चिंतन हमारा वृत्ति में फिर रहता है, उसी को कहा गया आत्मनिष्ठा। निष्ठा कब बनती है? जब वो विचार से अर्थ का प्रकटीकरण हो जाए बुद्धि में, तब आत्मनिष्ठा बनती है। और ये बनना जरूरी है, और वेदांत यही सीख देती है कि आत्मनिष्ठ